गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 3 में जीके सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जीके सब्जेक्ट में चैप्टर 3 में है फ्रेंड्स विथ फेदर्स। फ्रेंड्स विथ फेदर्स का मतलब होता है पंख वाले दोस्त। ठीक है, आगे लिखा हुआ है There seem to be thousands of birds around. Some soar skywards, while some are even faster than cheetahs. Discover them yourself by filling in the crossword with the help of the clues. इसमें बताया जा रहा है आसपास हजारों पक्षी दिखते हैं। हम लोगों के आसपास हजारों पक्षी दिखते हैं, कुछ ऊंचे आसमान की ओर, जबकि कुछ और भी तेज चीते की तरफ। तो यहाँ सुराग की मदद से क्रॉस वर्ड में यहाँ पक्षियों का नाम भरना है और यहाँ नीचे डाउनवर्ड में है, इसमें भी पक्षियों का नाम भरना है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ और एक क्रॉस मतलब सामने सामने क्रॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाउन वाले को देखते हैं। ठीक है, डाउन में है 1 नंबर में द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो यहाँ 1 नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ ऊपर में क्या है, पी लिखा हुआ है आपको हेल्प के लिए, यानी क्लू दिया हुआ है पी। अब नीचे आपको उस पक्षी का नाम लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पीकॉक। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे पीकॉक यानी मोर। ठीक है, 2 नंबर में है ए लार्ज स्कैवेंजर बर्ड। ए लार्ज स्कैवेंजर बर्ड यानी एक बड़ा मेहतर पक्षी। एक बड़ा मेहतर पक्षी कौन सा होगा, तो यहाँ भी 2 नंबर दिया हुआ है और ऊपर में भी क्लू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ डाउन की तरफ हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वल्चर, यानी वल्चर मीन्स क्या होता है, गिद्ध। ठीक है, अब 4 नंबर में दिया हुआ है गोसे गोसे फिलिंग द ब्लैंक्स है वाइडर सेल आई वंडर। ठीक है, तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों को भरना है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, गोसे गोसे गैंडर वाइडर सेल आई वंडर। ठीक है, यानी गौ से मैं कहाँ भटकूँ, तो यहाँ गैंडर भरा जाएगा यानी हंस। ठीक है, तो 4 नंबर में यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ भरा जाएगा गैंडर। ऊपर में जी क्लू दिया हुआ है, इसी के सहारे हम लोग यहाँ भरेंगे गैंडर। ठीक है, 6 नंबर में देखेंगे ए न्यू जीलैंडर इज ऑल्सो नोन बाय दिस बर्ड्स नेम। ठीक है, एक न्यू जीलैंडर को इस पक्षी के नाम से जाना जाता है। तो न्यू जीलैंडर को किस पक्षी के रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ 6 नंबर में क्लू के रूप में दिया हुआ है के, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कीवी। ठीक है, कीवी एक प्रकार का पक्षी है, तो यहाँ 6 नंबर में
कीवी भरा जाएगा। ठीक है। 7 नंबर देखेंगे हम लोग, द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है, यानी सबसे बड़ा उड़ान रहित पक्षी। उड़ान रहित पक्षी का मतलब क्या होता है? जो पक्षी उड़ता नहीं हो। ठीक है, तो 7 नंबर में यहाँ दिया हुआ है क्लू के रूप में हो, तो ऊपर से नीचे की तरफ यानी डाउन की तरफ हम लोग लिखेंगे ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मीन्स क्या होता है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, आगे देखेंगे 9 नंबर में दिया हुआ है ए सिंबल ऑफ पीस, यानी शांति का प्रतीक। यहाँ 9 नंबर में ऊपर में डी क्लू के रूप में दिया हुआ है, तो नीचे लिखेंगे क्या? डब। डब मीन्स कबूतर, यानी कबूतर को हम लोग शांति के प्रतीक के रूप में जानते हैं। ठीक है, 10 नंबर में दिया हुआ है द व्हीकल ऑफ गॉडेस सरस्वती। ठीक है, यानी देवी सरस्वती का वाहन। देवी सरस्वती का वाहन कौन सा होगा? तो यहाँ 10 नंबर में ऊपर क्लू दिया हुआ है एस, तो ऊपर से नीचे यानी डाउन की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? स्वान। स्वान मीन्स क्या होता है? हंस। यानी हम लोग देखते हैं सरस्वती माता की बच्चे पूजा भी करते हैं, तो सभी बच्चे देखते होंगे कि सरस्वती माता की सवारी क्या होती है? स्वान होती है, यानी हंस होती है। ठीक है, 12 नंबर में है ए बर्ड दैट हंट्स एट नाइट एंड हैज गुड आई साइट। ठीक है, 12 नंबर में बता रहा है कि एक पक्षी जो रात में शिकार करता है और उसकी आँखों की रोशनी अच्छी होती है। तो यहाँ जो है हम लोग 12 नंबर में देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 12 नंबर, ऊपर में ओ जो है क्लू के रूप में है, तो ऊपर से नीचे यानी डाउन की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? आउल। आउल मीन्स क्या होता है? उल्लू। ठीक है, तो ये डाउन वाला जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब जो है एक क्रॉस, यानी इस पार से इस पार, तो एक क्रॉस के रूप में यहाँ ऊपर में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ए फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ द अंटार्कटिक रीजन दैट हैज ए वडलिंग वाक। ठीक है, वडलिंग वाक। इसमें बताया जा रहा है कि अंटार्कटिक क्षेत्र का एक उड़ने वाला पक्षी जिसके पास चलने की भी जगह होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है 3 नंबर में हम लोग देखेंगे, यहाँ क्लू के रूप में पी दिया हुआ है, तो एक क्रॉस में हम लोग लिखेंगे क्या? पेंगुइन। पेंगुइन मतलब एक चिड़िया होती है जो कि बर्फीले क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, 5 नंबर में है ए बर्ड दैट लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। 5 नंबर में बताया जा रहा है कि एक पक्षी जो अन्य पक्षियों के घोंसले में अंडे देता है, यानी वह पक्षी जो है अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है, वह दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाकर क्या करता है? वहाँ अंडे देता है। तो यहाँ 5 नंबर में सबसे पहले सी क्लू दिया हुआ है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? एक क्रॉस में भरा जाएगा कक्कू। कक्कू यानी कोयल। ठीक है, अब जो है आगे देखेंगे हम लोग 8 नंबर दिया हुआ है ए वाटर बर्ड विथ वेव शेप्ड फीट, यानी
वेब आकार के पैरों वाला एक पानी का पक्षी, यानी वेब आकार के पैरों वाला पानी का पक्षी। तो 8 नंबर में जो है यहाँ एक क्रॉस में दिया हुआ है, सबसे पहले डी क्लू के रूप में है। तो यहाँ एक क्रॉस में क्या भरेंगे? डक। डक मीन्स बत्तख, यानी हम लोग देखते हैं कि पानी में क्या होता है, बत्तख घूमते रहते हैं। ठीक है। अब 11 नंबर है ए कैरियर ऑफ मैसेज। ए कैरियर ऑफ मैसेज यानी संदेशों का वाहक, यानी संदेश पहुंचाने वाला। तो पुराने समय में हम लोग देखते थे, अब आजकल तो वो नहीं रहा, लेकिन पुराने समय में एक जगह से दूसरे जगह मैसेज यानी संदेश को पहुंचाने वाला जो पक्षी होता था वह कौन सा होता था? वह होता था पीजन। तो यहाँ 11 नंबर में शुरू में पी क्या है, क्लू के रूप में दिया हुआ है। तो एक क्रॉस में हम लोग भरेंगे पीजन यानी कबूतर। ठीक है। और यहाँ नीचे में दिया हुआ है डू यू नो, यानी क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? नीचे दिया हुआ है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल्स and vultures have a strong and sharp claws called talons। ठीक है। यानी चील और गिद्ध जैसे मांस खाने वाले पक्षियों के पास मजबूत और तेज पंजे होते हैं जिन्हें टैलोन कहा जाता है। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जो भी चील और गिद्ध होते हैं वे क्या होते हैं? वे मांसाहारी होते हैं और वे मांस को खाते हैं। ठीक है। तो उनके पास क्या होता है? उनके पास मजबूत और तेज पंजे होते हैं। ठीक है। जिससे कि वे अपना शिकार भी करते हैं, तो उसी को टैलोन बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आज चैप्टर 3 आपका समाप्त हुआ। इस चैप्टर में जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसको आप लोग भरेंगे। ठीक है। और कहीं कठिनाई होगी तो आप लोग को पुनः समझाया जाएगा। ठीक है। ओके।